वेलकम टू माय चैनल गाइस। दिस इज शिव शक्ति फाउंडेशन। तो यहाँ पे जब हम पिछला वाला क्लास में हम लोग कुछ एसिडिटी वगैरह के बारे में सोच रहे थे, sp3 sp2 sp हाइब्रिडाइजेशन के बारे में देख रहे थे। अब यहाँ पे पूरा फोकस से देखेंगे क्या होता है sp3। भाई बेंजीन में देख लो, बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है ये भाई, ठीक है। यहाँ पे हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या रहता है भाई, हाइब्रिडाइजेशन रहता है sp2 रहता है इसका हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। एक बॉन्ड डबल बॉन्ड, मतलब कार्बन जब डबल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा तब भाई sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन में s कैरेक्टर कितना होता है, अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन में s कैरेक्टर होता है कितना भाई, होता है 33.33%, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आ जाएंगे sp वाला कैरेक्टर का, कुछ एसिटिलीन या फिर इथाइन सबको पता है क्या होता है भाई ये। इसमें s कैरेक्टर कितना होता है भाई, इसमें s कैरेक्टर होता है 50%, इसमें s कैरेक्टर होता है भाई 50%। क्यों ये चीज़ ज़रूरी है, ये ज़रूरी है इसलिए क्योंकि s कैरेक्टर के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब हाई होगा तब भाई एसिडिटी भी ज़्यादा होगा, ठीक है। और sp3 कैरेक्टर का कोई भी स्पीसीज देख लो, पकड़ लो ऐसा CH4 है, पकड़ लो ऐसा CH4 है, जहाँ पे ये जो सिंगल बॉन्ड ऐसा दिखाई हूँ मैं, ये क्या है, इन प्लेन बॉन्ड बच्चे, HCH इन प्लेन बॉन्ड, एक हाइड्रोजन ऊपर एक हाइड्रोजन नीचे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जहाँ पे s कैरेक्टर कितना हो गया भाई, s कैरेक्टर यहाँ पे होता है 25%, ठीक है। ये देख लिया तुमने, यहाँ पे s कैरेक्टर होता है, कोई मतलब कोई भी सैचुरेटेड कंपाउंड अगर होगा वो क्या होगा भाई, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। सैचुरेटेड कंपाउंड sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ठीक है बच्चे। अब होता है यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, जब भी कार्बन के साथ कोई डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा रहेगा तो वो क्या होता है भाई, तब हो जाता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड, जहाँ पे s कैरेक्टर होता है 33.33। अब ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ कार्बन होता है भाई sp हाइब्रिडाइज्ड, वहाँ पे s कैरेक्टर होता है भाई 50%। अगर ये तुम लोग ने जान लिया, ये अगर जाना पहचाना सा कुछ लग रहा है 10 क्लास के साथ या फिर 11 में कुछ ऐसा देख लिया होगा, तो इसी से पता कर लो, इसी से अच्छे से देख लो। मतलब क्या, s कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन को खुद के पास खींचने का एबिलिटी, इलेक्ट्रॉन पेयर को खुद के पास खींचने का एबिलिटी, मतलब जिसका एक्स कैरेक्टर जितना हाई होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना हाई होगा। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है भाई, एसिडिटी भी होता है। मतलब कोई भी कंपाउंड में ऐसा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अगर रह गया भाई, इस कैरेक्टर से सिर्फ तो ये नहीं देखेंगे, मतलब इस कैरेक्टर में क्या होता है, इस कैरेक्टर बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है, मतलब वो खींचेगा, किसी और का बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये तो होता है जरूर जी जरूर। अब ये भी तो देखो तुम लोग, -R क्या होता है भाई, -R -I, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट -R क्या होता है भाई, नेगेटिव रेजोनेटिंग इफेक्ट। तो इससे भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है कोई, इलेक्ट्रॉन पेयर को। इंडक्टिव क्या होता है भाई, पिछले क्लास में बताया था मैंने अच्छे से। नेगेटिव इंडक्टिव होता है भाई परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हो जाता है भाई, या फिर पार्शियल होता है, जो भी होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ओर ही जाता है, तो फिर मतलब वो खींचता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब -R भी होता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, कौन खींचेगा भाई, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा मैक्सिमम, जिसके अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताएंगे तो मतलब वो हाइब्रिड, मतलब वो कंजुगेटेड स्ट्रक्चर रहेगा जरूर, तब रेजोनेंस बात आता है कंजुगेटेड स्ट्रक्चर में, तो वो भी खींचने वाला है, वहाँ पे -I भी लगेगा, ठीक है। तो ये वाला सारा चीज आता है, मतलब एसिडिटी को इंक्रीज करने वाला चीज क्या होता है भाई, किसी भी कार्बन आयन को स्टेबल होना पड़ेगा अगर एसिडिटी उसका इंक्रीज होना पड़ता है, ठीक है। एसिडिटी अगर इंक्रीज करेगा, एसिडिटी किसका हाई रहेगा भाई, अगर एसिडिटी की तरफ से देखेंगे तो उसका क्या, कार्बन आयन भाई स्टेबल होना पड़ेगा। अब कार्बन आयन अगर छोड़ दिया, सिर्फ इस टॉपिक पे आ गए कि इस कैरेक्टर के साथ एसिडिटी कैसे लिंक है भाई, इस कैरेक्टर जिस पे हाई होगा भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसका ज्यादा होगा, उसके हिसाब से एसिडिटी भी भाई क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, एसिडिटी भी भाई इंक्रीज करेगा। अब बातों से नहीं होगा मैम, बातों से नहीं होगा, हम करेंगे भाई क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन लेके आ रही हूँ मैं, क्वेश्चन देख के तो थोड़ा पता चल जाएगा होने क्या वाला है, ठीक है। देख लिया इस कैरेक्टर sp2 हाइब्रिडाइज, sp3 और क्या भाई, sp3 और sp2 और sp, इसका परसेंटेज देख लिया इस कैरेक्टर का। अब परसेंटेज के साथ साथ क्या देख लिया हमने, परसेंटेज के साथ साथ क्या होता है इसका, तुम्हारा एसिडिटी इंक्रीज कर जाता है। अब ठीक है चलो, अब -I इफेक्ट का मैं बताई थी, -I इफेक्ट वाला जो ग्रुप होता है, -I इफेक्ट वाला ग्रुप का एक ऑर्डर रहता है भाई, किसमें ज्यादा -I इफेक्ट रहता है, इसका ऑर्डर थोड़ा लिख लो तुम लोग, R3N+, ठीक है। सबसे ज्यादा R3N+, N तो है अपना 15 वाला ग्रुप में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव भाई। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव हो
होके भी सर के ऊपर पॉजिटिव लेके बैठा है, मतलब वो अनस्टेबल हो गया है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव, खींचना चाहिए उसके पास इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए लेकिन हो गया भाई पॉजिटिव। तो ये हो गया पहला। इसके बाद अगर कोई रहेगा तो क्या होगा भाई NO2 ग्रुप, NO2 ग्रुप के बाद रहेगा भाई CN ग्रुप, CN के बाद रहेगा भाई SO3H ग्रुप, SO3H ग्रुप, उसके बाद रहेगा भाई एसिडिक ग्रुप C डबल बॉन्ड O OH ग्रुप भाई। उसके बाद रहेगा क्या, कोई भी फ्लूरिन मतलब हैलोजेंस, फ्लूरिन के बाद रहेगा क्लोरीन, फिर रहेगा भाई ब्रोमीन, फिर रहेगा आयोडीन। सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लूरिन, इसलिए ऐसा ऑर्डर रहेगा, ठीक है। उसके बाद कोई अगर रहेगा तो वो रहेगा OH के बाद रहेगा क्या OR के बाद अगर कोई रहा तो वो होगा क्या NH2, उसके बाद होगा NHR और उसके बाद होगा बच्चे NR2, यहाँ पे R हो गया कोई भी एल्किल ग्रुप, R हो गया यहाँ पे कोई भी एल्किल ग्रुप। ये है नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट दिखाने वाले ग्रुप बच्चे, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट दिखाने वाला ग्रुप, ठीक है। इसका प्रायोरिटी ऑर्डर मतलब सबसे ज्यादा नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट दिखाएगा R3N भाई, R जहाँ पे है एल्किल ग्रुप, कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है, मतलब वो नेगेटिव इंडक्टिव खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, कोई भी कंजुगेटेड सिस्टम से या कोई भी कंजुगेटेड नहीं, नेगेटिव बोल रही हूँ, आई इफेक्ट बोल रही हूँ, कोई भी बॉन्ड से अपने और इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को। फिर नाइट्रो NO2 ग्रुप, फिर साइनाइड ग्रुप SO3 जैसा होता है इसका भाई सीक्वेंस, ऐसा होता है इसका प्रायोरिटी ऑर्डर। अगर सबका प्रायोरिटी ऑर्डर सबसे छाप लिया तुमने पॉज करके, तो इसके बाद आगे जाते हैं भाई, इसके बाद आगे जाते हैं क्वेश्चन आंसर करते हैं, थोड़ा क्वेश्चन आंसर में ध्यान देते हैं। चलो क्वेश्चन आंसर में पहला ही कुछ क्वेश्चन लेके आता है जहां पे क्या बोला गया है भाई, क्वेश्चन में देखते हैं। देखो ये चीज थोड़ा देख लो तुम लोग, क्वेश्चन में बोला गया है 1 नंबर का क्वेश्चन, which one of the following is strongest acid, which one of the following is स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। अब ये जो चैप्टर है ना जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें हम क्वेश्चन करते करते डाउट को क्लियर पाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन करते करते भाई डाउट को क्लियर कर पाते हैं, वही बहुत सारा टॉपिक्स रहता है, ठीक है। उसको कवर करने के लिए क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग टॉपिक रहता है। जैसे यहाँ पे बोल दिया ऑप्शन में 2 क्लोरो भाई पेंटानोइक एसिड, 2 क्लोरो पेंटानोइक एसिड, ये हो गया ए ऑप्शन। बी ऑप्शन में बोला गया है भाई 3 क्लोरोपेंटानोइक एसिड। सी ऑप्शन में भाई बोला गया है, पोजीशन बस चेंज कर दिया है, 5 क्लोरोपेंटानोइक एसिड। और डी ऑप्शन में बता दिया गया है बच्चे 4 क्लोरोपेंटानोइक एसिड, ठीक है, पेंटानोइक एसिड। अब ये तुमने ऑर्डर देख लिया, ये देखने के बाद क्या करोगे बच्चे, ड्रॉ कर लेंगे पहला स्ट्रक्चर जो है, ड्रॉ कर लेंगे हम, पहला स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। कैसे करेंगे बच्चे, कैसे करेंगे, देख लो इसको अच्छे से, क्वेश्चन को देख लो, 2 क्लोरोपेंटानोइक एसिड भाई, पेंटानोइक एसिड, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को हम हटाते हैं, ठीक है। 2 3 5 4 एक स्ट्रक्चर नीचे ड्रॉ करते हैं, एक स्ट्रक्चर नीचे, पेंटानोइक मतलब 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे ओइक एसिड का ग्रुप लगा दो, ये हो गया। अब यहाँ पे 2 पोजीशन में, 1 2 पोजीशन में बोला है क्या, क्लोरो है, यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया भाई, क्लोरीन लगा दिया, ठीक है। अब इसको हाइड्रोजन से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहाँ पे CH2 लगेगा और भाई यहाँ पे CH2 लगेगा और नीचे CH3 लगेगा। ये हो गया भाई 2 क्लोरो, यहाँ पे क्लोरीन ग्रुप है, ठीक है, 2 क्लोरोपेंटानोइक एसिड, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2, नोमेनक्लेचर का क्लास भाई अलग से होगा। तो ये हो गया 2 क्लोरोपेंटानोइक एसिड, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला जो बोला है 3 क्लोरो, मतलब क्या नीचे दिखाई दे रहा है भाई, नीचे होगा क्या 3 क्लोरोपेंटानोइक एसिड, कैसा 1 2 3 4 5 COOH ग्रुप, तो 3 वाला पोजीशन में क्लोरो, ठीक है। यहाँ पे CH2, यहाँ पे एक CH, यहाँ पे CH2 से सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने। तो ऐसे करके होगा क्या भाई, 3 के बाद क्या रहेगा 5 वाला पोजीशन, मतलब 1 2 3 4 5, इस पोजीशन में एक बार क्लोरीन घुसेगा और इस पोजीशन में एक बार क्लोरीन घुसेगा। तो यहाँ पे देखो एसिडिटी का ऑर्डर हम कैसे देखेंगे, बोला गया है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। अब एसिड कैसे होगा भाई, एसिड होने के लिए इसको प्रोटॉन डोनेट करना पड़ेगा। पहला पकड़ लो, ये मैंने जो लिखा 2 क्लोरोपेंटानोइक एसिड में एसिड बनाने के लिए, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होने के लिए इसको प्रोटॉन डोनेट करना पड़ेगा। अब अगर ये प्रोटॉन डोनेट कर दे तो ये माइनस हो जाएगा और क्या हो जाएगा H+, मतलब वो प्रोटॉन कर दिया डोनेट। कैसे करेगा भाई डोनेट करेगा, अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उसके बाजू वाले कार्बन में जितना पास होगा, अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इस
COOH ग्रुप के ज्यादा पास होगा तो वो ज्यादा माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा भाई। अब क्लोरीन क्या माइनस आई इफेक्ट दिखाता है, लेकिन प्लस आर इफेक्ट तब दिखाता है भाई, प्लस आर इफेक्ट तब दिखाता है जब कोई कॉन्जुगेटेड सिस्टम से जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पे क्या ही बेचारा प्लस आर दिखाएगा, प्लस आर तो रेजोनेटिंग होता है, रेजोनेंस यहाँ पे नहीं देखेंगे भाई, रेजोनेंस तो पाई सिस्टम में कंजुगेटेड सिस्टम में लगता है, यहाँ पे कोई कंजुगेशन नहीं है भाई, यहाँ पे कोई कंजुगेशन नहीं है, लॉन्ग सिंपल चेन है भाई, सिंपल चेन है, क्लोरीन सेकंड वाला पोजीशन में है, तो यहाँ से COOH वाला ग्रुप से एसिड वाला ग्रुप को ज्यादा खींचेगा, ज्यादा अपने पास खींचेगा, खींचने से क्या होगा भाई, ये बॉन्ड OH वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, वीक हो जाएगा और प्रोटॉन अच्छे से डोनेट कर देगा। अब जो नेक्स्ट वाला ऑप्शन है, नेक्स्ट वाला ऑप्शन में देखो 3 नंबर कार्बन पे क्लोरीन है भाई, 3 नंबर कार्बन पे क्लोरीन है, तो ये क्या दिखाएगा अपना माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई दोनों ही दिखाएगा। लेकिन मैंने बोला था पिछला क्लास में भाई, पिछले क्लास में मैंने बताई थी कि ये जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है भाई डिस्टेंट डिपेंडेंट होता है, डिस्टेंट डिपेंडेंट होने के लिए क्या होगा भाई, ये थोड़ा इस कार्बन से एक कार्बन पीछे रह गया तो माइनस आई दिखाएगा जरूर, लेकिन थोड़ा सा दिखाएगा, थोड़ा सा दिखाने के लिए इसका एसिडिटी इससे तो कम होगा, इसका एसिडिटी इससे तो कम होगा, ठीक है। तो भाई क्या हो गया, ए का एसिडिटी तो सबसे मुझे ज्यादा लग रहा है, तो आंख बंद करके भाई इतना 4-5 ऑप्शन नहीं देखेंगे भाई, इतना CD ऑप्शन नहीं देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन क्लोरीन का अलग दे दिया है, दूर दे दिया है, डिस्टेंट डिपेंडेंसी के कारण क्या होगा भाई, माइनस आई नहीं दिखा पाएगा। क्लोरीन दिखाता है भाई नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, वो डिस्टेंट डिपेंडेंसी के वजह से नहीं दिखा पाएगा। तो सबसे ज्यादा COOH के पास कौन है, क्लोरीन, तो इससे क्या हो गया, माइनस आई अच्छे से दिखा पाएगा, COOH का बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन खुद के पास खींचेगा, अच्छे से प्रोटॉन डोनेट हो जाएगा। प्रोटॉन डोनेशन की तरफ से हम देखते हैं क्या, एसिडिटी इंक्रीज, जब कोई प्रोटॉन डोनेट करता है तब हम बोलते हैं स्ट्रांगली एसिडिक, ठीक है, स्ट्रांगली एसिडिक। हमारे स्टोमक में क्या रहता है भाई, HCl जब टूटता है कैसा होता है, H+Cl-, तब भी तो कोई डाइजेस्ट करता है ना खाने को, तो क्या होता है प्रोटॉन डोनेशन में क्या होता है भाई, यहाँ से एसिडिटी का हम देख पाते हैं प्रोटॉन डोनेशन से, कौन कितना आसानी से प्रोटॉन डोनेट कर रहा है। कोई खींचने वाला रहेगा इलेक्ट्रॉन, विथड्रॉइंग करने वाला ग्रुप जितना पास रहेगा एसिडिक ग्रुप का या फिर फेनॉल का, धीरे धीरे आएंगे भाई, एसिडिक ग्रुप का जितना पास रहेगा उससे हम हिसाब करके देखेंगे क्या भाई, इसका एसिडिटी सबसे ज्यादा है, ठीक है। ये अगर क्वेश्चन हो गया भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोई और क्वेश्चन लाते हैं, कोई और क्वेश्चन लाइए आप। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा हटपटा चटपटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। 2 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है, कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटायन। ये भाई थोड़ा अलग सा हो गया है, डिफरेंट क्वेश्चन, डिफरेंट लेवल का देखेंगे, वहां से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कंप्यूट द स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटायन भाई, कार्बोकैटायन। अब कौन सा कार्बोकैटायन भाई दिया हुआ था, ऑप्शन में दिया हुआ था भाई पहला वाला जो कार्बोकैटायन, वो भाई बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव साइन दे दिया भाई, बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव साइन दे दिया, ऐसा स्ट्रक्चर तो मैम आपने दिखाया है। 2 नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है बच्चे CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C+, ठीक है, CH डबल बॉन्ड नहीं भाई, ट्रिपल बॉन्ड, CH ट्रिपल बॉन्ड C+, और 3 नंबर ऑप्शन में था बच्चे CH2 डबल बॉन्ड CH+, ठीक है। अब ये देख के तुमको क्या लग रहा है, मैं बताई थी, बार बार बताई थी भाई, बार बार बताई थी, ये क्या हो गया भाई, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, जहाँ पे कार्बोकैटायन लगा हुआ है वो डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है भाई, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये वाला कार्बन हो गया sp2। अब जिस कार्बन के पास यहाँ पे 2 नंबर का कंपाउंड में जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है भाई, वो क्या है, ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन हो गया क्या, sp हो गया भाई, ये कार्बन इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp हाइब्रिडाइज्ड। अब जब बेंजीन देखेंगे भाई, बेंजीन के सीधा ये वाला कार्बन के ऊपर ही पॉजिटिव लगा दिया, होना तो चाहिए डबल बॉन्ड, मैम आपने तो बताया था मैम, यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा मैम, sp2 हाइब्रिडाइज होता है हर एक कार्बन, लेकिन भाई बेंजीन में अच्छे से जान लो sp2 तो जरूर होता है भाई, हर एक कार्बन बेंजीन में sp2 होता है, लेकिन जब इसमें कार्बोकैटायन लग जाता है तब वो बहुत लेकिन कुछ थोड़ा या फिर ज्यादा वो sp कैरेक्टर शो करता है, sp कैरेक्टर भाई शो करता है, यहाँ पे sp कैरेक्टर शो करता है। कंप्यूट करने बोला था भाई, कंप्यूट करने बोला था, क्या बात बोला था, ये क्या बात बोला था, ठीक है, ये बोला था कंप्यूट द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन। अब देखो अच्छे से देखो भाई, कार्बोकैटायन मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन का कमी है उसमें, तो वो
वैसा कोई कार्बन पे क्यों बैठना चाहेगा भाई, जहाँ पे उसको उसके अंदर से और भी ज्यादा कोई इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। वो पॉजिटिव चार्ज क्यों, कौन सा ऐसा कार्बन पे बैठना चाहेगा जहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वहाँ पे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा उससे, वो अनस्टेबल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे sp हाइब्रिडाइज बेचारा एक ही है, ये 2 नंबर ऑप्शन वाला sp हाइब्रिडाइज कार्बन है, जहाँ पे मैक्सिमम sp का मैक्सिमम s कैरेक्टर कितना होता है भाई 50%। और इस कैरेक्टर से हम क्या जानते हैं बच्चे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है भाई। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये बेचारा और भी ज्यादा डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस मतलब पार्शियल पॉजिटिव होता रहेगा। और कोई स्पीसीज पॉजिटिव या फिर चार्ज नहीं होना चाहता है भाई, होना चाहता है न्यूट्रल। मतलब तुम अगर अनस्टेबल रहोगे तो तुमको यहाँ जाओगे वहां भटकोगे वहां भटकोगे, अगर स्टेबिलिटी मिल जाएगा कोई जगह पे अगर नौकरी मिल जाएगा तो ऐसा अनस्टेबल की तरह घूमते नहीं फिरोगे, ठीक है। स्टेबिलिटी मिल जाएगा तो वही चीज यहाँ पे हो गया। चार्ज स्पीसीज क्या हो गया भाई, अनस्टेबल हो गया, न्यूट्रल नहीं हो पा रहा है। पहले तो है कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, दूसरे ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड का एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा होता है भाई 50%, जिसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी खींचेगा भाई इलेक्ट्रॉन को और भी ज्यादा, इसमें डेल्टा प्लस कर देगा। डेल्टा प्लस होता है भाई, पार्शियल पॉजिटिविटी को हम डेल्टा प्लस से दिखाते हैं, तो हो जाता है सबसे ज्यादा अनस्टेबल। तो टू तो हो गया भाई लीस्ट स्टेबल, टू तो हो गया भाई लीस्ट स्टेबल। अब इसके साथ क्या देखेंगे भाई, इसके साथ देखेंगे ये हो गया ये वाला कार्बन sp2, तो sp2 में लगता है कितना भाई 33.33% एस कैरेक्टर, जो होता है क्या sp से थोड़ा कम, sp से थोड़ा कम होने से इसका प्रायोरिटी फिर क्या हो जाएगा, सबसे पहला स्टेबल कार्बोकैटायन ये हो जाएगा। होने से तो नहीं होता है भाई, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में ही ज्यादा पॉजिटिव आयन स्टेबल होता है, लेकिन यहाँ पे sp2 आ गया है, चलो कोई ऑप्शन नहीं है तो क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग sp कैरेक्टर ये दिखाएगा, ये पार्शियल कुछ भाई कुछ पार्शियल sp कैरेक्टर दिखाएगा ये बेंजीन का ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज। तो ये हो गया क्या 1 नंबर, ये हो गया कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी का ऑर्डर। कार्बोकैटायन को स्टेबल करने के लिए भाई ऐसा ग्रुप लगाना चाहिए उसके पास, ऐसा ग्रुप लगाना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, उस पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। मतलब क्या, मतलब नहीं समझ में आया। पॉजिटिव तुम लेके बैठे हो, तुम पॉजिटिव लेके बैठे हो, अब तुमको कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला मिल गया है, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन मुझे दे रहा है, मतलब मेरा पॉजिटिविटी धीरे धीरे खत्म हो रहा है, पॉजिटिविटी मेरा धीरे धीरे खत्म हो रहा है, मतलब मैं न्यूट्रल स्पीसीज बन रही हूँ जो स्टेबल होता है। अगर तुमने पॉजिटिव के ऊपर ऐसा कोई ग्रुप लगा दिया जो तुम्हारा पॉजिटिविटी को और बढ़ा रहा है, मतलब क्या, विल पावर नहीं भाई, यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट वाला पॉजिटिविटी, मतलब ऊपर में तुम्हारा पॉजिटिव है सर के ऊपर, ऐसा कोई विथड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया जो तुम्हारे से और भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, मतलब तुमको और भी ज्यादा पॉजिटिव बना रहा है, मतलब चार्ज्ड बना रहा है भाई, चार्ज्ड। तो चार्ज्ड अगर तुम बन गए तो तुम अनस्टेबल हो रहे हो, अनस्टेबल अगर हो गए तो वो भी भाई कार्बोकैटायन का अनस्टेबिलिटी का ऑर्डर में आएगा। तो ऑर्डर होगा भाई 3 1 2, दिस इज द मेन ऑर्डर ऑफ अनस्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन, दिस इज द मेन ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन। समझ में आ गया, हटाते हैं इसको। अब थोड़ा नया क्वेश्चन देखेंगे भाई, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था भाई बेंजीन का। ये बेंजीन के sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, लेकिन उसके ऊपर अगर डायरेक्ट पॉजिटिव चार्ज लग जाए तो वो थोड़ा भाई sp वाला कैरेक्टर शो कर देता है, sp वाला कैरेक्टर भाई शो कर देता है। सही है, सही बात है। अगर क्वेश्चन में सब कुछ सही है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। थोड़ा चटपटा सा क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा चटपटा सा क्वेश्चन क्या है भाई, देखते हैं थोड़ा। ये एक मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट हाई लेवल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आ सकता है कभी भी, जेई मेंस एडवांस या फिर एडवांस में आ सकता है, एडवांस लेवल का ही क्वेश्चन है भाई। देख लो थोड़ा क्या हो गया, ऑप्शन क्या बोला है भाई, कंप्यूट द एसिडिक स्ट्रेंथ बोला है भाई, एसिडिक स्ट्रेंथ बोला है भाई, एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा है, एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा है, ऑर्डर बताओ, ठीक है ऑर्डर बताओ। ए वाला ऑप्शन में डायरेक्ट बेंजीन दे दिया भाई, आंख बंद करके बेंजीन दे दिया। 2 नंबर का बी वाला ऑप्शन में दे दिया भाई, बेंजीन के ऊपर ऐसा मिथाइल ग्रुप दे दिया। सब कुछ देखेंगे यहाँ पे आज, खेला, ठीक है। इसके बाद क्या हो गया, बेंजीन के ऊपर क्या दे दिया भाई, बेंजीन के ऊपर दे दिया CH2Cl, बेंजाइल क्लोराइड भाई, इसको बोला जाता है बेंजाइल क्लोराइड। बेंजीन के ऊपर अगर CH2 ग्रुप रहेगा तो उसको बोला जाता है बेंजाइल ग्रुप। क्लोरीन उसके साथ जुड़ गया भाई, क्लोरीन जुड़ गया मतलब ये हो गया बेंजाइल क्लोराइड। अब बेंजीन के ऊपर CH3 जुड़ गया भाई, इसको बोला जाता है टोलुइन भाई, टोलुइन मेन नाम, कॉमन नाम है इसका टोलुइन, ठीक है। आईयूपीएसी नेम नहीं बताएंगे भाई, आईयूपीएसी का क्लास करवा के उसका नाम बताएंगे, ठीक है। चलो इसके ऊपर फिर क्या हो गया, बेंजाइल फ्लोराइड भी हो गया, CH2F भी हो गया है, CH2F भी हो गया है, ठीक है। अब बोल रहे हैं कंप्यूट द एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ। अब हम इसका एसिडिक स्ट्रेंथ देखेंगे बच्चे।
एसिडिक स्ट्रेंथ होने के लिए मैंने क्या बताया, कोई भी कंपाउंड से प्रोटोन डोनेट कर दो, कोई भी कंपाउंड से H+ डोनेट करना चाहिए भाई, H+ को डोनेट करना चाहिए। अब ये जो कंपाउंड मैंने दिखाया वहां से कहां से जा सकता है प्रोटोन भाई, कहां से जा सकता है, देखो ये वाला जो बेंजीन है यहाँ पे एक भी कहीं हाइड्रोजन को माइनस कर दो। ये जो बेंजीन वाला है, बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है भाई, ये यहाँ पे कितना हाइड्रोजन, 1 2 3 बॉन्ड रहता है और एक बॉन्ड में हाइड्रोजन रहता है, सही है। अब ये हाइड्रोजन अगर डोनेट कर दिया इसने तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे हो जाएगा भाई पॉजिटिव आयन हो जाएगा। एक हाइड्रोजन डोनेट कर दिया भाई इसने तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, सॉरी एक हाइड्रोजन तो भाई प्लस की तरह नहीं जाएगा, हाइड्रोजन तो प्लस की तरह जाएगा, मतलब इसने डोनेट कर दिया ऐसे करके -H+ हो गया, ठीक है भाई। प्रोटॉन डोनेट कर दिया तो यहाँ पे कार्बन आयन जनरेट हो जाएगा भाई, बेंजीन के ऊपर कार्बन आयन जनरेट हो जाएगा। ये भाई हो गया ये वाला कॉम्प्लेक्स। अब बी क्या करेगा भाई, प्रोटॉन ही डोनेट करेगा, सही मैम सही। बी बनाएगा क्या भाई, बेंजाइल एनायोन, बेंजाइल कार्बन आयन, एक हाइड्रोजन जाने से CH2- बनेगा। प्रोटॉन डोनेट करके उसके बाद हम चर्चा करेंगे इसका, प्रोटॉन डोनेट करेंगे उसके बाद चर्चा करेंगे कौन होता है भाई एसिडिक, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये वाला कार्बन में क्या होता है भाई, CH2Cl होता है भाई। एक हाइड्रोजन अगर तुम यहाँ से हटा दो, CH2Cl से एक हाइड्रोजन हटा दो तो CH- Cl होगा, एक प्रोटॉन डोनेट हो गया। अब डी वाला जो ऑप्शन है मेरे बच्चे, डी वाला जो ऑप्शन है, एसिडिक स्ट्रेंथ हटाते हैं भाई, एसिडिक स्ट्रेंथ हटाते डी वाला ऑप्शन को ऊपर लिखते हैं, दिखाई नहीं दे रहा है, डी वाला ऑप्शन को ऊपर लिखते हैं, ठीक है। अब डी वाला ऑप्शन में क्या हो गया, डी वाला ऑप्शन देखो, डी वाला ऑप्शन क्या था भाई, यहाँ पे CH2F था, तो एक प्रोटॉन डोनेशन के बाद दिखाई दे रहा है सबको भाई, दिखाई दे रहा है मेरा यहाँ पे दिखाई दे रहा है सबको, डी वाला ऑप्शन में था भाई CH2F, एक प्रोटॉन डोनेशन होने के बाद CH- और क्या रहेगा, F रहेगा, एक प्रोटॉन उसने H+ करके डोनेट कर दिया। अब जो देखेंगे इन लोगों का मतलब प्रोटॉन डोनेशन का बाद भाई बच्चे, यहाँ तक था क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन को मैं ऐसा बॉक्स कर रही हूँ, और जो मैंने प्रोटॉन डोनेशन किया करने के बाद जो कार्बन आयन जनरेट किया, इन लोगों को भाई बोला जाता है, कोई भी एसिडिक कंपाउंड अगर अपना प्रोटॉन दे देता है उसको बोला जाता है भाई कॉन्जुगेट बेस। एसिडिक कंपाउंड प्रोटॉन देने के बाद जो रहता है नेगेटिव चार्ज सर के ऊपर लेके उसको बोला जाता है भाई कॉन्जुगेट बेस। तो ये सारा सब कोई है क्या, कॉन्जुगेट बेस है भाई, CB लिखेंगे हम, कॉन्जुगेट, अच्छा चलो लिख देते हैं, कॉन्जुगेट बेस बोला जाता है। अब एसिड कौन है, ये एसिड कौन है, एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा है, ये जानने के लिए सबसे पहले जानना पड़ेगा कॉन्जुगेट बेस किसका स्टेबल होता है भाई। प्रोटॉन डोनेशन के बाद, आफ्टर द डोनेशन ऑफ द प्रोटॉन वी विल सी व्हिच conjugate base is much more stable, we will see which कंजुगेट बेस इज मच मोर स्टेबल। कैसे स्टेबिलिटी देखेंगे भाई, ये जो नेगेटिव चार्ज जो बन गया है भाई, नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी देखेंगे। अब अभी इसमें तो ये वाला कार्बन तो भाई वैसे ही sp थोड़ा मैं बोल रही थी, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, इसको हम बाद में देखेंगे बेंजीन में, पहले ग्रुप वाला देख ले भाई। दिखने से तो लग रहा है मैम बेंजाइल कार्बन आयन है, आपने बताया था बेंजाइल कार्बन आयन स्टेबल होता है भाई, बेंजाइल कार्बन आयन स्टेबल होता है, लेकिन यहाँ पे देखो बेंजाइल कार्बन आयन देखने के बाद भी पहले भी एक और चीज पे ध्यान दो, यहाँ पे क्लोरीन ग्रुप अटैच हो गया भाई, CH2 यहाँ पे है, यहाँ पे CHCl है भाई, CHCl है, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग फैक्टर लगेगा भाई यहाँ पे, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लाया, चटपटा सा क्वेश्चन है ये। यहाँ पे कौन सा वाला फैक्टर लगेगा भाई, यहाँ पे लगेगा पीपाई डीपाई बॉन्डिंग लगेगा भाई, पीपाई डीपाई बॉन्डिंग, पी किसका होता है भाई, कार्बन का और क्लोरीन का डी, पीपाई डीपाई बॉन्डिंग लगेगा भाई। इस कंपाउंड में क्या लगेगा, इस कंपाउंड पे लगेगा पीपाई डीपाई बॉन्डिंग, जिसके लिए ये कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। पीपाई डीपाई बॉन्डिंग के लिए इसका कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा भाई। कार्बन आयन का स्टेबिलिटी के हिसाब से हम देखेंगे भाई, कंजुगेट बेस मतलब प्रोटॉन डोनेशन के बाद जो एनायन जनरेट होता है भाई वो होता है क्या, कार्बन आयन। अब उसका स्टेबिलिटी देखेंगे, जो कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो ज्यादा एसिडिक बनेगा भाई, वो ज्यादा एसिडिक बनेगा। तो मैं क्या बोल रही हूँ, यहाँ पे पीपाई डीपाई बॉन्ड लग रहा है भाई, यहाँ पे क्या लग रहा है, पीपाई डीपाई बॉन्ड लग रहा है। पीपाई डीपाई अगर बॉन्ड लग गया है भाई, पीपाई डीपाई अगर बॉन्ड लग गया है तो क्या देखेंगे हम, ABCD ऑप्शन तो था, अब देखेंगे क्या भाई, पीपाई डीपाई बॉन्ड तो इसमें लग गया है, उसके बाद क्या देखेंगे, देख रहे हो सबका स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है। नॉइज वॉइस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नॉइज वॉइस मत कैंसिल कर देना, नॉइज वॉइस कैंसिल कर देना, ठीक है ठीक है। तो पीपाई डीपाई स्ट्रक्चर इतना देख लिया सबने, देख लिया सबने स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर देख लिया तो इसके बाद जो स्टेबल होगा भाई डी स्टेबल हो जाएगा। ये तो सी वाला था, सी तो ज्यादा सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया क्योंकि यहाँ पे पीपाई डीपाई बॉन्डिंग्स है, स्टेबिलिटी मिल रहा है कार्बन आयन को। लेकिन यहाँ पे किससे स्टेबिलिटी मिल रहा है भाई, फ्लोरीन, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव भाई, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन का ये माइनस के साथ जुड़ा होने से क्या होगा, माइनस को खींचेगा अपने पास, खींचने से क्या होगा, नेगेटिव चार्ज थोड़ा
थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन मिलेगा उसको, नेगेटिव चार्ज वो चाहेगा किसी को देने के लिए, वो न्यूट्रल होना चाहेगा। तो क्या हो जाएगा भाई, इसके बाद सी के बाद जो सी सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा भाई, उसके बाद कोई स्टेबल अगर होगा तो वो हो जाएगा भाई डी। सी के बाद कोई स्टेबल होगा तो वो हो जाएगा भाई डी। उसके बाद कौन होगा भाई, उसके बाद कौन होगा देखते हैं, हम देखते हैं, चलो उसके बाद देखते हैं बेंजाइल। बेंजाइल को तो हम देखा होगा भाई, ये हो गया 1 डिग्री कार्बन आयन भाई, 1 डिग्री कार्बन आयन हो गया भाई, 1 डिग्री कार्बन आयन। और उससे भी ज्यादा बेहतरीन चीज क्या है भाई, ये रेजोनेंस दिखाएगा, रेजोनेंस दिखाएगा, प्लस आर भी शो करेगा भाई, प्लस आर भी शो करेगा। ये माइनस चार्ज यहाँ पे पूरा बेंजीन रिंग में क्या है, ऐसा बॉन्ड करके ऐसा करके ऐसा करके क्या डीलोकलाइजेशन दिखाएगा। तो क्या हो गया, वैसे भी डीलोकलाइजेशन दिखा के भी नेगेटिव चार्ज थोड़ा रिलैक्सेशन मिल गया उस कार्बन को, वो थोड़ा कंजुगेशन दिखा दिया इस बेंजीन रिंग में, तो वो न्यूट्रल होता रहेगा। और ऊपर से ये क्या हो गया, बेंजाइल कार्बन आयन जो होता है स्टेबल। तो इसके बाद किसी का स्टेबिलिटी का ऑर्डर आएगा तो वो होगा बी। अब बी के बाद कोई और नहीं बचा रहा, कोई और नहीं और बाकी रहा, इसमें कोई भी ग्रुप नहीं है, सब्स्टिट्यूशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस बेंजीन के ऊपर खाली लग दिया नेगेटिव चार्ज। तो सबसे लीस्ट स्टेबल होगा ए भाई। ये क्या था भाई, ये क्या था, कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ बोला था भाई, कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ। सबने अगर देख लिया है तो ऑर्डर में एक बार ऊपर लिख देती हूँ, ऑर्डर में एक बार ऊपर लिख देती हूँ, जो ऑर्डर भाई बन जाएगा सी डी बी ए, सी डी बी ए, ठीक है। ऑर्डर हो जाएगा भाई सी डी बी ए। हटाते हैं भाई क्वेश्चन को, ऑर्डर यहाँ पे लिख देते हैं एक बार, ठीक है। समझ लिया होगा, अगर नहीं समझा कोई तो पॉज करके एक बार फिर से देख लो, समझ लोगे ठीक। सी, उसके बाद डी, उसके बाद बी, उसके बाद ये हो जाएगा भाई कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट कोई चटपटा सा सवाल लेके आइए मैम, देखिए थोड़ा ज़्यादा, देखिए हम क्या आप जानते हैं और क्या हम आप हमको सिखाएंगे, सिखाने क्या वाली है आप, ठीक है, सिखाने वाले क्या है भाई। चलो इसमें जाते हैं, एसिडिटी और बेसिसिटी का क्वेश्चन कर रहे थे भाई, एसिडिटी बेसिसिटी का क्वेश्चन कर रहे थे, तो वैसा ही क्वेश्चन लेके आएंगे। कार्बन आयन का स्टेबिलिटी, कार्बन आयन का कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी का ऑर्डर यहाँ पे पूछा गया है। यहाँ पे पूछा गया, कितना नंबर क्वेश्चन भूल गई हूँ मैं, कार्बोकैटायन देख लो, कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी का ऑर्डर देख लो भाई। कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी पूछा गया है, यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन ऐसा दे दिया है, ए नंबर में क्या ऐसा दे दिया है भाई, बेंजीन के ऊपर दे दिया है भाई, बेंजाइल कार्बोकैटायन दे दिया है CH2+ और पहला पोजीशन पे लगा दिया है भाई OMe। अब बी वाला ऑप्शन क्या दे दिया है भाई, बी वाला ऑप्शन में दे दिया है भाई, यहाँ पे COOH दे दिया है भाई, और ऊपर क्या दे दिया है, सबका बेंजाइल कार्बोकैटायन ही दे दिया है। अब सी वाला ऑप्शन में क्या दिया है भाई, सी वाला ऑप्शन में दिया है क्या, एक दे दिया है सिर्फ बेंजाइल दिया है। और डी वाला ऑप्शन में क्या दिया है भाई, डी वाले में पैरा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप बस लगा दिया, बेंजाइल कार्बोकैटायन तो ऊपर है जैसे का तैसा, बस मिथाइल ग्रुप पैरा पोजीशन पे लगा दिया। अब बोला है इसमें कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी बताओ, तुम लोगों को क्या पता है भाई, कार्बोकैटायन स्टेबल तब होगा जब उस पॉजिटिव चार्ज को कोई न्यूट्रल कर पाएगा, मतलब का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहेगा भाई, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगना चाहिए, पास आसपास रहना चाहिए। यहाँ पे नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट दिखाने वाला वैसा तो है तो OMe तो नेगेटिव आई भी दिखाता है, लेकिन OMe क्या प्लस आर भी दिखाता है भाई, मिथॉक्सी ग्रुप बोला जाता है OMe को, मिथॉक्सी ग्रुप, वो प्लस आर रेजोनेटिंग इफेक्ट भी दिखाता है, मतलब ऑक्सीजन का यहाँ पे जो लोन पेयर है वो पार्टिसिपेट करेगा बेंजीन के रिंग के साथ, पार्टिसिपेट करके इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने की कोशिश करेगा। तो इसमें तो भाई प्लस आर भी लगता है और क्या लगता है भाई, माइनस आई भी लगता है, ए वाला कंपाउंड में प्लस आर माइनस आई दोनों लगेगा। अब इसमें देखो भाई COOH तो दिखाता है स्ट्रॉन्ग माइनस आई दिखाता है, माइनस आर भी दिखाता है भाई, स्ट्रॉन्ग माइनस आई माइनस आर दिखाता है एसिडिक ग्रुप, तो ये तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा भाई। ये तो पहले से पॉजिटिव लेके रखा है, ऊपर से ग्रुप ऐसा आपने जोड़ दिया मैम जो नेगेटिव आई इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, अगर ज्यादा खींचेगा तो ये पॉजिटिव बढ़ता रहेगा और चार्ज स्पीसीज स्टेबल नहीं होता है, बार बार बोल चुकी हूँ। सी वाला कंपाउंड में कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है भाई, इसको हम बाद में देखेंगे, पहले ये तो देख ले मैम, ये तो देख ले, ये देखिए आप, ये देखिए मिथाइल का कितना क्या ग्रुप है भाई, मिथाइल का प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा, मिथाइल कोई प्लस आर इफेक्ट नहीं दिखाता है, रेजोनेंस नहीं दिखाता है भाई, मिथाइल का तीनों बस नन्हा मुन्ना सा हाइड्रोजन है, वो बस प्लस आई देके थोड़ा सा पार्शियल डोनेशन करेगा, लेकिन उसका डोनेशन भी देखो इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंट डिपेंडेंट होने से क्या होगा, 1 2 3 4 4 का मतलब 3 का 2 कार्बन का बीच में दूरी है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंट डिपेंडेंट होने से प्लस आई इफेक्ट का इसका लगेगा, प्लस आई इफेक्ट इसका लगेगा, तो देखने से तो कार्बन आयन स्टेबिलिटी ऑर्डर किसका ज्यादा होगा बच्चे, ए का ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें ए का ज्यादा होगा, ठीक है, ए का ज्यादा होगा, प्लस चार्ज थोड़ा
इलेक्ट्रॉन देके स्टेबल कर देगा। उसके बाद किसी का अगर स्टेबल होगा तो डी होगा, क्योंकि डी कुछ नहीं लगा रहा है तो प्लस आई तो लगा रहा है, प्लस आई तो लगा रहा है, चाहे वो डिस्टेंट डिपेंडेंट हो लेकिन कुछ तो जा रहा है उसके ऊपर, कुछ तो जा रहा है भाई। कोई खींचने वाला नहीं है, उसको पॉजिटिव करने वाला नहीं है, उसको थोड़ा न्यूट्रल करने वाला मिल गया है जो मिथाइल है। उसके बाद अगर कोई स्टेबल होगा तो भाई क्या होगा, ये बेंजाइल कार्बोकैटायन सी होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा ग्रुप तो नहीं है जो इसको और भी ज्यादा पॉजिटिव बना दे, ऐसा ग्रुप तो नहीं है जो और भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करके और भी ज्यादा पॉजिटिव बना दे, तो इसलिए स्टेबल हो जाएगा भाई सी। और इसके बाद अगर कोई कार्बोकैटायन स्टेबल होगा तो होगा भाई जिसका पैरा पोजीशन पे एसिडिक ग्रुप लगा हुआ है, वो क्या करेगा, माइनस आई से भी खींचेगा, इंडक्टिव इफेक्ट रेजोनेटिंग इफेक्ट से भी खींचेगा भाई, खींच के इस पे ज्यादा पॉजिटिव बना देगा, बेंजाइल को ज्यादा पॉजिटिव बना देगा, तो अनस्टेबल बना देगा और भी ज्यादा। तो बी हो गया इसका फिर कार्बोकैटायन का जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है भाई ये हो गया, कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये हो गया। अगर समझ में आया भाई, छाप लिया सबने भाई, अगर समझ में आया, अगर सबने छाप लिया तो क्वेश्चन को हटाते हैं भाई। ए बी सी डी, ए विल बी द हाईली स्टेबल कार्बोकैटायन, देन डी, देन सी, देन बी, ए डी सी बी, ए डी सी बी हो गया खत्म। तो इसका खेला खत्म करके दूसरा क्वेश्चन में जाते हैं भाई, दूसरा क्वेश्चन में जाते हैं, देखते हैं ये क्वेश्चन कितना हवा देता है, इस क्वेश्चन में कितना दम है, जो दम हम मिटा पाए या नहीं, देखते हैं भाई, देखते हैं इसका दम। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन का दम थोड़ा देख ले। दे दिया है क्या, ये भी कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी बोला है, कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी बोला है भाई, स्टेबिलिटी ऑर्डर, कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर, कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर बोला है भाई, जो क्या है भाई ऑर्डर दिया है। देखो अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ऊपर है तो भाई बेंजाइल कैटायन, ऊपर है बेंजाइल कैटायन, और इसका ऑर्थो पोजीशन में OH लगा हुआ है, ठीक है। बी वाला ऑप्शन क्या है भाई, बी वाला ऑप्शन में है भाई सिर्फ बेंजाइल कार्बोकैटायन, सिर्फ बेंजाइल कार्बोकैटायन। अब सी वाला ऑप्शन में क्या है भाई, बेंजीन के ऊपर भाई क्या है, बेंजीन के ऊपर मेटा पोजीशन पे OH है, ये मैंने बोला था पिछले क्लास में ये दो पोजीशन होता है मेटा, ये होता है पैरा, और ये वाला पोजीशन होता है इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो, ठीक है। तो यहाँ पे मेटा पोजीशन और ऊपर बेंजाइल कार्बोकैटायन ही है, सब एक चीज को तो कांस्टेंट रहना पड़ेगा। अब तुम चाहे सब्स्टिट्यूएंट अलग कर दो, लेकिन एक चीज जैसे बेंजाइल कार्बोकैटायन ये तो कांस्टेंट है सब पे। डी ऑप्शन भी इन लोगों ने दिया, वो क्या दिया है भाई, ऑर्थो पोजीशन पे भाई OH लगा दिया, ऑर्थो पोजीशन पे भाई OH लगा दिया, ठीक है। अब इसका बोला है कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी दिखाओ, हाँ जी हाँ जरूर दिखाएंगे इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर। अब चलो देख लो अच्छे से। OH ग्रुप एक बार क्या है, एक बार हम तो देखेंगे ज्यादा। OH ग्रुप क्या दिखाता है भाई, माइनस आई भी दिखाता है, और भाई ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है प्लस आर भी दिखाता है, प्लस आर भी दिखाता है भाई, रेजोनेटिंग इफेक्ट भी दिखाता है। तो कहाँ ज्यादा दिखाएगा भाई, ये ऑर्थो पोजीशन पे है और यहाँ पे पैरा पोजीशन पे है, ये दोनों को तो छोड़ देंगे, इसमें तो सब्स्टिट्यूएंट ही नहीं है और इसमें सब्स्टिट्यूएंट है, लेकिन यहाँ पे क्या मेटा पोजीशन में है, इसको छोड़ेंगे, पहले ये दोनों को लेके देखेंगे, ए और डी देखेंगे भाई। इसमें देखो डी में देखो OH जो प्लस आर दिखाएगा और माइनस आई भी दिखाएगा, लेकिन ओवर पावर कौन करेगा भाई, प्लस आर ओवर पावर कर देगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें भी ए में भी प्लस आर लगेगा और माइनस आई लगेगा, ए में भी प्लस आर लगेगा OH का जो लोन पेयर है इसमें कॉन्जुगेट करते करते प्लस को न्यूट्रल कर देगा और माइनस आई भी लगेगा, क्योंकि ऑक्सीजन है इलेक्ट्रोनेगेटिव तो ऑक्सीजन खींचता भी है, लेकिन उसका पावर कम हो जाएगा, क्योंकि मैं बताई थी रेजोनेटिंग इफेक्ट इज मच मोर पावरफुल। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा भाई, प्लस आर ग्रेटर देन माइनस आई हो गया, तो दोनों का तो सेम हो गया भाई, दोनों का सेम हो गया। अब किस चीज से डिस्टिंग्विश करें मैम, अब किस चीज से डिस्टिंग्विश करें, अब हार चुके हैं, अब हार नहीं बच्चे, हारती नहीं हूँ मैं, इतना आसान नहीं है हराना मुझे। तो देख लो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मैंने बताया था भाई माइनस आई प्लस आर सबका सेम है भाई, प्लस आर सबका सेम है, ठीक है। प्लस आर देखने से भी ये जीत गया, प्लस आर देखने से भी डी जीत गया, क्योंकि डी जीत गया क्योंकि ये प्लस आर भी देखो पैरा पोजीशन में ना हो गया ऑर्थो पोजीशन में है, तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ से लोकल मतलब डिलोकलाइजेशन अगर बात करोगे तो ज्यादा प्लस आर इफेक्ट यहाँ पे ज्यादा देगा, वो रेजोनेटिंग इफेक्ट भी ज्यादा देगा। अगर ये भी बात पूछो, ये तो देगा ज्यादा, ठीक है, ये देगा ज्यादा और ये भी प्लस आर दे रहा है, लेकिन प्लस आर से डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे भाई, प्लस आर तो कॉन्जुगेशन वाला पार्ट है, प्लस आर तो दोनों ही कंजुगेशन दिखाएगा, प्लस आर से नहीं, एक्सट्रीमली सॉरी भाई, प्लस आर से हम नहीं डिस्टिंग्विश करेंगे माइनस आई से भाई, क्योंकि आई हो गया भाई डिस्टेंट डिपेंडेंट, भाई आई हो गया क्या हमारे बच्चे डिस्टेंट डिपेंडेंट। तो रणभूमि में खेलो, रणभूमि में, अरे मनभूमि में जो चल रहा है उसको थोड़े देर के लिए बंद कर दो, रणभूमि में खेलो, चलो ये है तुम्हारा रणभूमि, ये बोर्ड है रणभूमि, इसमें खेल के दिखाओ। OH क्या दिखाएगा, माइनस आई। अब OH ऑर्थो पोजिशन पे है, यहाँ पे OH पैरा पोजिशन पे है, तो यहाँ पे अगर प्लस आर से वो दे रहा है
न्यूट्रल कर रहा है और माइनस आई से खींच भी रहा है थोड़ा। माइनस आई सेकेंड वाला कार्बन में है और यहाँ पे जो माइनस है फोर्थ नंबर कार्बन पे है। तो डिस्टेंस डिपेंडेंसी किसका ज्यादा कम हो गया, इसका कम हो गया भाई, इसका कम हो गया। ये थोड़ा कम दिखाएगा नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ये वाला ए वाला कंपाउंड नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट कम दिखाएगा क्योंकि बहुत दूर में है, एक एक दो तीन चार फोर्थ नंबर कार्बन पे है भाई, तो कम दिखाएगा। लेकिन ये ज्यादा दिखाएगा, माइनस आई ये ज्यादा दिखाएगा, माइनस आई ये ज्यादा दिखाएगा, बहुत ज्यादा। प्लस आर तो दिखाएगा दोनों का ही, प्लस आर भाई रेजोनेंस दोनों ही दिखाएगा पैरा और ऑर्थो पोजीशन पे। लेकिन माइनस आई डिस्टेंट डिपेंडेंट होने के लिए OH सबसे ज्यादा सामने है इसका, तो ये दिखाएगा ज्यादा माइनस आई। माइनस आई तो पॉजिटिव को और भी ज्यादा क्या करेगा, पॉजिटिव को और भी ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव कर देगा, पार्शियली और भी ज्यादा पॉजिटिव कर देगा। तो ये हो जाएगा भाई अनस्टेबल, सबसे ज्यादा ये तो हो जाएगा भाई अनस्टेबल। कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी पूछा है तो इन दोनों का स्टेबिलिटी तो हाई रहेगा, लेकिन इन दोनों का स्टेबिलिटी तो हाई रहेगा क्योंकि यहाँ पे आर इफेक्ट लग रहा है भाई, आर इफेक्ट रेजोनेटिंग इफेक्ट लग रहा है प्लस आर। और माइनस आई से डिस्टिंग्विश किया क्या, किसका ज्यादा स्टेबिलिटी होगा। तो स्टेबिलिटी तो हम देख लिया भाई किसका ज्यादा स्टेबिलिटी होगा, ए ज्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद अगर रहेगा कोई स्टेबल तो डी रहेगा। अब चलो दोनों का डिस्टिंग्विशन हो गया। अब ये दोनों बच गया बी और सी। बी और सी में देखो, बी वाला कंपाउंड में कोई सब्स्टिट्यूएंट ही नहीं है भाई जो क्या इसको स्टेबल करे, थोड़ा जो क्या बेंजाइल कार्बोकैटायन को थोड़ा स्टेबल करे। कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है। मत देखो इतना इतना फाड़ फाड़ के मत देखो, कुछ नहीं है इसमें, जान नहीं है, दम नहीं है। अब सी वाला कंपाउंड देखो, सी वाला कंपाउंड में ऑर्थो पोजीशन ये है मेटा पोजीशन। मेटा पोजीशन में भाई रेजोनेटिंग इफेक्ट नहीं लगता है। मेटा पोजीशन में बच्चे OH का चाहे रेजोनेटिंग इफेक्ट प्लस आर इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट रहे, लेकिन मेटा पोजीशन में बच्चे रेजोनेटिंग इफेक्ट कभी भी नहीं लगता है। ये बात पहले जान लो, फिर दिखाएंगे कि क्यों नहीं लगता है, क्यों नहीं लगता है भाई। यहाँ पे सिर्फ लगेगा OH का माइनस आई इफेक्ट। इस सी वाला कंपाउंड में क्या लगेगा, सिर्फ माइनस आई इफेक्ट लगेगा भाई। मेटा पोजीशन में प्लस आर रेजोनेटिंग प्लस आर माइनस आर कुछ नहीं लगता है भाई। मेटा पोजीशन में कोई भी ग्रुप अगर रह गया जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन टान सकता है, खींच सकता है, उसका इफेक्ट रेजोनेटिंग इफेक्ट नहीं लगता है मेटा पोजीशन में, ठीक है, नहीं लगता है। तो ये सिर्फ माइनस आई दिखाएगा। माइनस आई कितना दिखाएगा, एक कार्बन छोड़ के तीसरा वाला कार्बन पे दिखाएगा। तो दिखा के क्या करेगा, इस पॉजिटिव को और भी ज्यादा पॉजिटिव बना देगा। तो क्या होगा, लीस्ट स्टेबल हो जाएगा भाई, सी लीस्ट स्टेबल हो जाएगा। अगर उसके आगे कोई स्टेबल होगा तो ये, क्योंकि ये तो माइनस आई दिखा रहा है, इसमें तो बेचारा माइनस आई दिखाने वाला भी कोई नहीं है, माइनस आर दिखाने वाला भी कोई नहीं है, प्लस आर दिखाने वाला भी कोई नहीं है, कुछ सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। तो इसके आगे स्टेबल कौन हो जाएगा भाई, बी। तो ऑर्डर सबको पता चल गया, क्यों ऑर्डर पता चल गया। इसका रीजन क्या था भाई, यहाँ पे मेटा पोजीशन पे भाई प्लस आर माइनस आर कुछ नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है देख लो भाई, क्यों नहीं लगता। अगर ऑर्डर देख लिया कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी का तो देख लो ऑर्डर। अब देख लो क्यों नहीं लगता है मेटा पोजीशन में। मेटा पोजीशन में कोई फंक्शन, कोई कुछ चीज रेजोनेटिंग इफेक्ट नहीं लगता है, क्यों देखो, ठीक है। पकड़ लिया ये है फेनॉल, पकड़ लिया ये है क्या भाई, फेनॉल, ठीक है, फेनॉल। अब इसने एक प्रोटॉन डोनेट कर दिया, हम देख रहे थे, इसने एक प्रोटॉन डोनेट कर दिया, ठीक है, करके ये O- हो गया। फेनॉक्साइड आयन बोला जाता है भाई इसको, फेनॉक्साइड आयन। अब ये फेनॉक्साइड आयन का रेजोनेंस दिखाएगा, कैसे दिखाएगा भाई, यहाँ पे आ रहा है तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पे गिरेगा। स्ट्रक्चर भाई क्या होगा इसका, देखो स्ट्रक्चर हो जाएगा भाई इसका क्या, यहाँ पे माइनस। अब ये वाला माइनस यहाँ पे गिरेगा, ये इस कार्बन पे जाएगा, तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे माइनस, और ये क्या डबल बॉन्ड, और ये क्या हो गया भाई O+। अब ये वाला कार्बन यहाँ पे जब गिरेगा तो ये वाला बॉन्ड इस कार्बन पे जाएगा, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा भाई, बेंजीन रिंग, यहाँ पे माइनस चार्ज भाई, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे O+। इसके बाद जो यहाँ पे माइनस देगा इसके सर के ऊपर चला जाएगा, तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा वह इसके वाइज इसके तरह सिमिलर हो जाएगा। तब देखो अच्छे से देखो भाई, अच्छे से देखो नेगेटिव चार्ज कहाँ किस पोजीशन पे आ रहा है भाई, किस पोजीशन पे रेजोनेंस के बाद ये नेगेटिव चार्ज किस पोजीशन पे आ रहा है, एक ऑर्थो पोजीशन पे आ रहा है। देखो इस ऑर्थो पोजीशन पे आया, इस स्ट्रक्चर का भी ऑर्थो पोजीशन पे ही नेगेटिव चार्ज आया, और इस स्ट्रक्चर का भी पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आया। तो रेजोनेटिंग इफेक्ट क्या लगता है भाई, नेगेटिव चार्ज आया। ऑर्थो और पैरा में नेगेटिव आया है, तो कोई भी अगर इलेक्ट्रोफाइल घुसेगा, अटैक करेगा, तो किस पोजीशन पे करेगा भाई, ऑर्थो और पैरा पोजीशन में ही करेगा कोई, क्योंकि वहां पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो रहा है आफ्टर रेजोनेंस, तो कोई इलेक्ट्रोफाइल वहां पे अटैक करेगा। इसीलिए रेजोनेटिंग इफेक्ट देखो, जब घूम रहा है जब नेगेटिव चार्ज, तब ऑर्थो पोजीशन पे जा रहा है, पैरा पोजीशन पे जा रहा है। एक बार भी देखा मेटा पोजीशन पे, कहीं पे भी मेटा पोजीशन पे चार्ज आया, नहीं आता है भाई, नहीं आता है। मेटा पोजीशन पे चार्ज नहीं आता है, रेजोनेटिंग इफेक्ट कुछ नहीं लगता है। इसीलिए स्ट्रक्चर बना के दिखा दिया भाई, यहाँ पे कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं आएगा, मेटा पोजीशन पे भाई रेजोनेटिंग इफेक्ट नहीं लगता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन के बाद एक और क्वेश्चन देख लेंगे भाई, ये भी कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी का ऑर्डर है भाई, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। ये भी
कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। यहाँ पे एक देख लेते हैं, यहाँ पे एक ऑर्डर बताया गया है क्या, ए नंबर कंपाउंड क्या दे दिया है भाई, बेंजीन रिंग में क्या दे दिया है भाई, ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप दे दिया, और यहाँ पे क्या वही घिसा पिटा सा मैम बेंजाइल कार्बोकैटायन दे दिया। अब बी वाला कंपाउंड पे क्या दिया भाई, बी वाला में पैरा में NO2 ग्रुप दे दिया, बी वाला में पैरा में NO2 ग्रुप दे दिया है, और यहाँ पे वही सेम चीज बेंजाइल। सी वाले में क्या दिया है भाई, सी वाले में मेटा पे दिया है, और डी वाले में कहीं पे नहीं दिया है। सी वाले में मेटा पे NO2 को लगा दिया, CH2+ कर दिया, लेकिन डी वाले में कहीं पे भी नहीं लगाया भाई, डी वाले में सिर्फ बेंजाइल कार्बोकैटायन बना के छोड़ दिया, बेंजाइल बना के छोड़ दिया। अब बोला है भाई कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी दिखाओ, कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी दिखाओ। अब यहाँ पे तुम लोग अच्छे से जानते हो भाई, NO2 ग्रुप दिखाता है नेगेटिव रेजोनेटिंग इफेक्ट। भाई NO2 ग्रुप क्या दिखाता है बच्चे, नेगेटिव रेजोनेटिंग इफेक्ट। तो कौन ज्यादा दिखाएगा भाई, यहाँ पे देखो -I दिखाएगा, रेजोनेटिंग दिखाएगा, रेजोनेटिंग सबसे ज्यादा दिखाएगा भाई, रेजोनेटिंग सबसे नेगेटिव रेजोनेटिंग इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप भाई, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर लेगा भाई, बेंजीन से तो विथड्रॉ करेगा, और CH2+ का प्लस मत्थे पे प्लस ज्यादा बढ़ा देगा। तो ये तो सबसे ज्यादा -R दिखाता है, -I भी दिखाता है, लेकिन -R ओवर पावर कर गया यहाँ पे, ऑर्थो पोजीशन में है। दूसरा बात तो ये है ऑर्थो पोजीशन में है भाई, बहुत ज्यादा -I दिखाएगा, और रेजोनेटिंग इफेक्ट भी बहुत ज्यादा दिखाएगा। अब दिखते हैं नाइट्रो वाला कंपाउंड, देखते नाइट्रो वाला, यहाँ पे भी -R लगेगा भाई, पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप आ गया है, यहाँ पे भी -R लगेगा और -I भी लगेगा, लेकिन -R ओवर पावर कर जाएगा भाई, -R ओवर पावर कर जाएगा। ठीक है, अब डिस्टेंट डिपेंडेंसी में आएंगे भाई, डिस्टेंट डिपेंडेंसी में आएंगे, R रेजोनेटिंग इफेक्ट दोनों का ही लग रहा है भाई, तो दोनों तो लीस्ट स्टेबल होगा भाई, लीस्ट स्टेबल, क्योंकि इसको ज्यादा पॉजिटिव कर देगा, खींच के इलेक्ट्रॉन इन दोनों को ज्यादा पॉजिटिव कर देगा, तो दोनों ही सबसे ज्यादा लीस्ट स्टेबल होगा। लेकिन कौन ज्यादा लीस्ट होगा, उसको देखने के लिए -I पे जाएंगे। किसका -I, किसने कितना पास है, इसका -I इफेक्ट ज्यादा लगेगा भाई, ये डिस्टेंट डिपेंडेंसी से ये वाला कंपाउंड हो जाएगा लीस्ट स्टेबल, क्योंकि NO2 ग्रुप ज्यादा सामने है CH2+ का। उसके बाद अगर लीस्ट स्टेबल कोई होगा तो वो होगा भाई, वो होगा कौन भाई, वो हो जाएगा बी, उसके बाद अगर कोई स्टेबल होगा तो देखो भाई, यहाँ पे NO2 ग्रुप क्या लगाएगा, मेटा ग्रुप में मैंने क्या बोला, मेटा पोजीशन में -I लगता है भाई, रेजोनेटिंग नहीं लगता, यहाँ पे रेजोनेटिंग नहीं लगेगा, सिर्फ माइनस इंडक्टिव इफेक्ट, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा, जो क्या करेगा, खींचेगा इलेक्ट्रॉन और इसके सर के ऊपर का प्लस को और भी ज्यादा प्लस कर देगा, कर देने से क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा भाई, चार्ज स्पीसीज इज अनस्टेबल। तो इसके बाद कोई अगर बनेगा तो वो बनेगा C, और सबसे ज्यादा भाई स्टेबल हो गया भाई हमारे आंख बंद करके भाई, जिसको हमने कोई नजरअंदाज किया था, जिसमें बोला था बार बार कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, उसको हमने नजरअंदाज किया था, वो बेचारा हो जाएगा सबसे स्टेबल, क्योंकि यहाँ पे देने वाला लेने वाला कुछ नहीं है भाई, देने वाला लेने वाला कुछ नहीं है। बाकी सब में तो लेने वाला था, देने वाला कोई नहीं था, यहाँ पे तो देने वाला लेने वाला कोई नहीं है, तो ये हो जाएगा सबसे स्टेबल। ये अपने आप में बेंजाइल कार्बोकैटायन इज द स्टेबल कार्बोकैटायन, तो अपने आप में ये स्टेबल हो गया, तो कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर भाई हो जाएगा ये DCBA विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन, DCBA विल बी द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द कार्बोकैटायन। ठीक है, कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये हो गया, तो इसको हटाते हैं भाई, समझ में आया सबको, हटाते। तो देखो कितना कॉन्सेप्ट ला रहे हैं हम, डिस्टेंट डिपेंडेंसी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, sp हाइब्रिडाइजेशन, एसिडिटी वाला सब कुछ लेके आए हैं भाई, क्वेश्चन में सब कुछ लेके आए हैं। ठीक है, अगर ये चीज हो गया तो थोड़ा ये भी देख लो तुम लोग, थोड़ा ये भी देख लो, देखोगे क्या, देखना तो चाहिए मैम, थोड़ा देखेंगे, जरूर देखेंगे जी, जरूर देखेंगे। ठीक है, अब फिनॉल का देख लेते हैं, चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका भी क्या बोला है भाई, एसिडिटी स्ट्रेंथ बोला है भाई, एसिडिटी स्ट्रेंथ बोला है, STRENGTH, एसिडिटी का स्ट्रेंथ बोला है। ए नंबर कंपाउंड क्या बोल दिया है भाई, ए नंबर कंपाउंड हो गया है भाई फेनॉल ऊपर और NO2 ग्रुप है नीचे। बी कंपाउंड है भाई, फेनॉल ही होना चाहिए मैम, फेनॉल ही होना चाहिए, क्योंकि आपने बोला एक को तो स्टेबल होना पड़ेगा, एक को तो कांस्टेंट होना पड़ेगा, और यहाँ पे हो गया NO2। अब सी वाला कंपाउंड क्या है भाई, सी वाला कंपाउंड में मेटा पोजीशन में NO2 है, सी वाला कंपाउंड में OH है और मेटा पोजीशन में NO2 है, और डी वाला कंपाउंड में वही फेनॉल है, और किस पोजीशन पे NO2 है बच्चे, एक भी पोजीशन पे NO2 नहीं है, कुछ नहीं है भाई। अब इसका बोला है एसिडिटी का स्ट्रेंथ, एसिडिटी स्ट्रेंथ बनाने के लिए पहले क्या करना चाहिए, पहला चीज जो है, जो तुम टिकटॉक चलते हो ये वाला गाना भूल के, हमको टुक टुक करके नहीं, ज्यादा दौड़ के क्वेश्चन में जाना पड़ेगा। क्या है भाई, यहाँ पे क्या देखेंगे, NO2 ग्रुप, यहाँ पे पहला तो देखेंगे
एसिडिटी देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, प्रोटॉन को डोनेट करना पड़ेगा। तो सब कोई अपना फेनॉल अपना प्रोटॉन डोनेट करके माइनस बना दिया, ये भी प्रोटॉन डोनेट करके माइनस कॉन्जुगेट बेस बना दिया, ये भी प्रोटॉन डोनेट करके कॉन्जुगेट बेस हो गया, ये भी अपना OH प्रोटॉन डोनेट करके कॉन्जुगेट बेस हो गया। क्यों भाई आपने फिनॉल का H का निकाला, आप तो बेंजीन से भी H निकाल सकते थे, क्यों आपने फिनॉल का, भाई देख लो क्यों निकालेंगे, क्यों नहीं निकालेंगे भाई। OH वाला फिनॉल का जो होता है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो क्या करेगा भाई फिनॉल, वो अपने आप ही हाइड्रोजन के बॉन्ड को, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन को खुद के पास ज्यादा खींचेगा, क्योंकि ऑक्सीजन इटसेल्फ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, वो खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, खींच के प्रोटॉन को अच्छे से डोनेट कर देगा। अब बेंजीन में क्या करेगा भाई, बेंजीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम नहीं है भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है, डबल बॉन्ड है, सिर्फ sp2 हाइब्रिडाइज है। सबसे ज्यादा ताकत से फेनोलिक ग्रुप होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ फेनोलिक ग्रुप का ज्यादा होता है। अगर तुमने कंपैरेटिवली बेंजीन वाला हाइड्रोजन को देखो, नहीं होता है भाई एसिडिक होगा फेनोलिक वाला, फेनॉल वाला ग्रुप का हाइड्रोजन हो गया भाई। कॉन्जुगेट बेस बना दिया। अब आपने बोला था क्या मैम कंजुगेट बेस का स्टेबिलिटी देखेंगे, जौन सा वाला, मतलब जो कंजुगेट बेस जितना स्टेबल होगा मैम वही होगा क्या, मोस्ट एसिडिक, वही होगा बच्चे मोस्ट एसिडिक। तो वो देखने चले, चलो देखते चलो। अब यहाँ पे देखो माइनस चार्ज, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, कंजुगेट बेस यहाँ पे डीलोकलाइज करेगा। माइनस चार्ज डीलोकलाइजेशन से क्या होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसका ज्यादा होगा वो होगा मच मोर स्टेबल। अब H+ हटने के बाद जो कंजुगेट बेस बना वो कैसे देखेंगे भाई स्टेबल होगा, न्यूट्रल बनेगा ज्यादा, तो ज्यादा कंजुगेट करेगा। तो कंजुगेटेड स्पीसीज सारा कोई कंजुगेटेड स्पीसीज है, बेंजीन के ऊपर बैठा हुआ है, ऊपर से नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रो में भी कंजुगेशन होता है भाई इलेक्ट्रॉन का, ऐसा यहाँ वहाँ जाता है। तो क्या होता है भाई, यहाँ पे क्या देखेंगे, यहाँ पे भी देखेंगे भाई कंजुगेशन देखेंगे, और देखेंगे नेगेटिव चार्ज कितना ज्यादा डीलोकलाइज हो रहा है, इतना ज्यादा वो डीलोकलाइजेशन, मतलब क्या डीलोकलाइजेशन हो रहा है जिस बेंजीन के ऊपर और NO2 के ऊपर। अब देखो O- जो है, एक प्रोटॉन डोनेट होने के बाद क्या होगा, O- के अच्छे से NO2 होता है, -R दिखाता है और -I दिखाता है। तो NO2 इसका तो इलेक्ट्रॉन को खुद के पास खींचेगा भाई, अच्छे से खुद के पास खींचेगा। अब इसमें दिक्कत हो जाता है भाई, क्या इसमें प्रोटॉन डोनेटर, यहाँ पे ना प्रोटॉन पहले डोनेट नहीं करो, बी वाला कंपाउंड में प्रोटॉन डोनेट नहीं करो भाई। प्रोटॉन डोनेशन के पहले देख लो भाई, अच्छे से देख लो। यहाँ पे NO2 को खोल के लिखते हैं भाई, N डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O-, ठीक है, ऐसा हो गया है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड लग जाता है भाई, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में भाई हाइड्रोजन बॉन्ड लग जाता है भाई। यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर, इंट्रा मतलब एक ही मॉलिक्यूल के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग लग जाएगा, जिससे इसका स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा भाई। वो नहीं चाहेगा अपना हाइड्रोजन डोनेट करे, पैरा तो सबसे भाई स्टेबल हो जाएगा। पैरा वाला जो स्पीसीज है वो तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए -R दिखाएगा, -R NO2 वाला ग्रुप दिखाएगा, तो नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रल कर देगा। डीलोकलाइजेशन बेंजीन में ज्यादा होगा नेगेटिव चार्ज का, इससे तो स्टेबल हो जाएगा भाई। ऊपर से -I भी दिखाएगा, उससे भी स्टेबल होगा। लेकिन ये वाला जो उसके बाद जो होना चाहिए था मैम NO2 तो -R दिखाता है, वो क्यों नहीं हुआ भाई स्टेबल सबसे ज्यादा, क्योंकि वहां पे तो -I भी ज्यादा लग रहा है। अब आप अगर बोलेंगे कि यहाँ पे मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज को खींचना वाला चाहिए, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे -I भी सामने है, -R भी सामने है। R को छोड़ दीजिए, -I आपने बोला डिस्टेंट डिपेंडेंट, तो यहाँ पे तो सबसे ज्यादा -I लगना चाहिए, तो ये तो ज्यादा एसिडिक होना चाहिए मैम। लेकिन नहीं बच्चे, नहीं, यहाँ पे एक और फैक्टर, मेजर फैक्टर ओवर पावर कर जाता है, जो होता है क्या बच्चे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये जो हाइड्रोजन होता है फिनॉल का, जब वो प्रोटॉन डोनेट नहीं करता है तब तक वो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के NO2 का ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ रहता है भाई, जुड़ा हुआ, जिससे वो क्या आसानी से भाई हाइड्रोजन को डोनेट नहीं कर पाएगा। टेम्परेचर थोड़ा देना पड़ेगा, देने के बाद बॉइलिंग पॉइंट पे रीच करने के बाद हाइड्रोजन थोड़ा डोनेट होगा इसका, अगर होगा। चलो स्टेबिलिटी का ऑर्डर तो हमने देख लिया भाई, पहला स्टेबल तो होगा आंख बंद करके A, उसके बाद अगर स्टेबल होगा तो वो होगा B, क्योंकि यहाँ पे -R लग रहा है। देखो हाइड्रोजन बॉन्ड लगेगा, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा तो एक टाइम के बाद हाइड्रोजन बॉन्ड टूट के यहाँ पे माइनस होगा। अब ये माइनस भी स्टेबल हो जाएगा कैसे, ये माइनस को खींचेगा ये -I इफेक्ट से, और यहाँ पे -R भी लगाएगा दोनों। अगर हाइड्रोजन जब डोनेट कर देगा ये वाला बी वाला कंपाउंड, तो क्या होगा, -R लगाएगा, -I लगाएगा, उसके हिसाब से बी हो गया सेकेंड स्टेबल। अब थर्ड स्टेबल कौन हो गया भाई, थर्ड स्टेबल को देखो, यहाँ पे NO2 मेटा पोजिशन पे लगाया हुआ है, नेगेटिव चार्ज को, मतलब यहाँ पे ये सी वाला कंपाउंड सिर्फ -I दिखा पाएगा भाई, -R मेटा पोजीशन पे नहीं लगता है। तो ये NO2 ग्रुप जो -R तो दिखाता है, लेकिन पोजीशन के हिसाब से
NO2 ग्रुप माइनस आर रेजोनेटिंग, नेगेटिव रेजोनेटिंग इफेक्ट तो दिखाता है लेकिन पोजीशन के हिसाब से दिखाता है भाई। अब मेटा पोजीशन पे आके बैठ गया है भाई, कुछ नहीं कर पाएगा, वो नंगा पुंगा आदमी है, भिखारी आदमी है, कुछ नहीं कर पाएगा भाई, सिर्फ माइनस आई दिखाएगा। माइनस आई से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ऑक्सीजन वाले इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रल करने की कोशिश करेगा, तो स्टेबल कर देगा ये वाला कॉन्जुगेट बेस को। तो इसके बाद अगर कोई स्टेबल होगा तो वो सी, सबसे लीस्ट स्टेबल अगर कोई होगा भाई, सबसे लीस्ट स्टेबल कोई होगा तो होगा वो डी। क्यों भाई डी? क्योंकि डी में इलेक्ट्रॉन खींचने वाला कोई ग्रुप ही नहीं है भाई। इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन ऐसे ही डिलोकलाइज सिर्फ बेंजीन में, ये जो नेगेटिव चार्ज बन रहा है, कॉन्जुगेट बेस बन रहा है फिनॉल का, वो क्या है भाई, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे सिर्फ डिलोकलाइज करेगा भाई, यहाँ पे सिर्फ डिलोकलाइज करेगा, ठीक है। ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप नहीं है जहाँ पे भी डिलोकलाइज कर पाए, जहाँ पे भी डिलोकलाइज कर पाए। ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप नहीं है जो अपना बेंजीन का इलेक्ट्रॉन खुद के पास भी खींच के ये ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है उसको थोड़ा रिलैक्स करे। ऐसा कुछ ग्रुप ही है नहीं इसके पास। तो है क्या ये लीस्ट स्टेबल। तो अगर कोई पूछेगा भाई एसिडिक स्ट्रेंथ तो ऑर्डर हो जाएगा भाई इसका ABCD, A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C ग्रेटर देन D, D का लिस्ट होगा क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप नहीं है भाई, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप नहीं है। यहाँ पे बहुत कुछ कॉन्सेप्ट जान ले मैम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफेक्ट जान लिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ इस कैरेक्टर कैसे करके जाता है सब कुछ देख लिया है। रेजोनेटिंग इफेक्ट कहाँ पे ऑर्थो और पैरा में लगता है, बस कोई भी ग्रुप चाहे रहे वो ऑर्थो और पैरा में लगता है। और इंडक्टिव इफेक्ट मेटा पोजीशन में लगता है, इंडक्टिव इफेक्ट इज आल्सो, मेटा में सिर्फ नहीं लगता है भाई, इंडक्टिव तो ऑर्थो पैरा मेटा सब में लगता है, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट होता है भाई डिस्टेंट डिपेंडेंट भाई, इंडक्टिव इफेक्ट होता है भाई डिस्टेंट डिपेंडेंट। जितना दूर तुम इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप को रखोगे कार्बन के, मतलब पॉजिटिव चार्ज के, उतना दूर वो नहीं इफेक्ट लगा पाएगा अपना, और जितना दूर तुम प्लस आई इफेक्ट वाला कोई ग्रुप को रखोगे तो उतना दूर होने से वो अपना इफेक्ट नहीं दिखा पाएगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट इज अ डिस्टेंट डिपेंडेंट ग्रुप, डिस्टेंट डिपेंडेंट फंक्शन भाई इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, डिस्टेंट डिपेंडेंट इफेक्ट। तो ये हो गया आज का क्लास का कुछ क्वेश्चन। इसके बाद और भी ज्यादा क्वेश्चन लेके आएंगे भाई, फारू क्वेश्चन लेके आएंगे, जो होता है क्या, थोड़ा चटपटा सा क्वेश्चन लेके आएंगे जो मैक्सिमम क्वेश्चन में नहीं दिखाई दिया अभी तक, लेकिन मैं करवाऊंगी। आपको सबको बोल के रखा है भाई, क्वेश्चन करवाएंगे हम, इस चैप्टर से क्वेश्चन करवाएंगे। एरोमेटिसिटी चैप्टर नेक्स्ट लेके आएंगे, एरोमेटिसिटी का सारा सब कुछ कॉन्सेप्ट जान लेंगे और क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। सबसे लास्ट में तो प्रीवियस ईयर जरूर करेंगे भाई, प्रीवियस ईयर जरूर करेंगे। तब तक के लिए भाई गुड नाइट, सब अच्छे से रहो, स्वस्थ रहो, मम्मी पापा का ख्याल रखो और नमस्ते, बाय बाय।